18 वर्ष पहले जो है वो इसका कुछ एक हिस्सा जो है वो दिखाई देता था, लेकिन आज तो ये इतनी बड़ी हो गई है, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी बड़ी चट्टान होगी। ये यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पानी होता था। यहाँ तक पानी का मतलब ये जो पीछे रॉक्स देख रहे हैं आप छोटे छोटे, ये कोई नहीं देखता था, पानी में दिखाई नहीं देती थी। लेकिन वर्तमान में आप देखो तो ये पूरी की पूरी खाली हो चुकी है और पानी का लेवल जो है वो लगभग 10-15 फुट गहरा जो है वो चला गया है। ये अवैध खनन का असर है, ये सारे का सारा अवैध खनन जो कि बाबा द्वारा करवाया जा रहा है। देखो अब मोटे मोटे पत्थरों को जो है वो उठा लिया गया है यहाँ सारा ही। 100 रुपया पर्ची बाबा जी लेते हैं, वो वही रास्ता है, यहाँ से ही पत्थर जा रहा है और सारा वहाँ स्टॉक हो रहा है, माफिया कर रहे हैं। ये अवैध खनन के लिए रास्ते बना रखे हैं बाबा ने, बाबा इनसे पैसे लेता है अवैध खनन के। एक राक्षस है खनन माफिया, है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? ये खनन माफियाओं का कारोबार ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये खनन माफिया जो आपकी भू संपदा को लूट रहे हैं, देवभूमि को तबाह कर रहे हैं, ये राक्षस ही नहीं हो तो और क्या है भाई? इन खनन माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खनन माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में होंगे। देश के प्रधान सेवक को हम बताना चाहते हैं कि खनन माफिया रूपी दैत्य अब आपकी पार्टी के मंत्रियों में घुस चुका है। एक राक्षस है खनन माफिया। आपको बता दें कि हिमाचल की भू संपदा को लूटने वाले कोई और नहीं, भाजपा के ही कुछ नेता हैं। अवैध खनन की रफ्तार पहले से कई गुना तेज हो चुकी है। आपने जनता से वादा किया था कि खनन माफिया से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उस दैत्य ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन दैत्यों को रोकने में विफल रहे हैं। अगर देव ही दैत्य बन जाएं तो संहार कौन करेगा? खनन माफियाओं के सरगना उन दैत्यों की तरह हैं जिन्होंने देवों की पंक्ति में बैठ अमृत पान कर लिया था। हिमाचल का खनन माफिया भी अमृत पिए हुए है। अमृत किसी और ने नहीं, स्वयं जयराम सरकार ने पिलाया है। हिमाचल के ऊना जिले में खनन माफिया पर वहां के डीसी और एसपी ने काफी हद तक नकेल कस दी है, लेकिन ऊना की स्वां नदी से कई गुना बड़ी लूट ब्यास नदी में हो रही है। नदी और ग्राउंड वाटर दोनों का स्तर गिर रहा है। बरसात पहले की तरह नहीं हो रही। माफिया ने नदी की धारा को ही पलट दिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको बता दें कि ब्यास नदी के किनारे सतयुग काल का एक बड़ा तीर्थ है। नाम है श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी है और इसकी महत्ता पूरा सनातन समाज जानता है। इस मंदिर को अगर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाता है तो मां काली और महादेव का यह तीर्थ उत्तर भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र की तरह उभरेगा। मगर भाजपा के ही मंत्री इस मंदिर को विकसित नहीं होने दे रहे। षड्यंत्र के तहत मंदिर को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। आपको भी एक बार यहाँ माथा टेकना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल के सबसे बड़े तीर्थ पर विधर्मियों का कब्जा है। यह बात बच्चा बच्चा जानता है कि सत्ता के नशे में धुत भाजपा का एक मंत्री ही इस मंदिर में विधर्मी और बहरूपियों को संरक्षण दे रहा है। इस मंत्री के कारण ही कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने मिलकर ब्यास नदी में लूट मचा रखी है। भाजपा सरकार इस मंदिर को इसलिए भी नष्ट करना चाहती है ताकि ब्यास नदी में अवैध खनन पर चादर पड़ी रहे। अगर हिमाचल का सबसे बड़ा तीर्थ अपनी मूल अवस्था में स्थापित हो जाता है तो खनन माफिया की करतूतें पूरा देश जान जाएगा। अगर आप इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं और किसी ने आपको यह बात बता दी कि अवैध खनन से मंदिर के अस्तित्व को खतरा है तो खनन को बंद करने से कौन रोक सकता है? ब्यास नदी की बर्बादी और कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर के खंडित होने को एक साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। खनन होगा तो तीर्थ नहीं बचेगा, तीर्थ बचा तो खनन नहीं होगा। इसलिए भाजपा सरकार मंदिर की कीमत पर माफिया को खोना नहीं चाहती। इस मामले में जयराम सरकार पूरी तरह से दोषी है। मात्र आरोप कहना सही नहीं होगा, आरोप में संशय हो सकता है, लेकिन कालेश्वर में जो हो रहा है वो गंभीर अपराध है। हम जानते हैं कि रेत और बजरी के बिना हिमाचल के आधारभूत ढांचे का विकास संभव नहीं है, मगर पंजाब, जम्मू कश्मीर और बाहरी राज्यों को हिमाचल की बर्बादी के बदले आबाद करना कितना न्याय संगत है?
मंदिर पर काबिज विधर्मी अच्छे से समझते हैं कि हिमाचल की भाजपा सरकार और राज्य का सनातन समाज भोग विलास में डूबा है। उनमें भविष्य के विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र को विकसित करने की ना तो समझ है और ना ही उजड़ते ऐतिहासिक मंदिर का कोई दर्द है। अगर संघ से निकले भाजपा नेताओं का खून पानी ना होता तो विधर्मी मंदिर को इस तरह से खंडित न कर पाते। ये केवल अवैध खनन, माफिया राज और प्रकृति का विषय नहीं है। बात कालेश्वर में सनातन को स्थापित करने की है। इस तीर्थ का महत्व छिपाने के लिए मंत्री के संरक्षण में पल रहे बहरूपिये इसका इतिहास लगभग मिटा ही चुके थे। इसलिए सरकार सबसे पहले उस मंत्री से शक्तियां वापस ले। ना तो वह मंत्री बने रहने के काबिल है, ना ही खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भाजपा में उसका स्थान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, सावरकर और गोलवलकर को आदर्श मानने वाली पार्टी कब तक ऐसे नेताओं के लिए सनातन की बलि देती रहेगी? कालेश्वर की लड़ाई लड़ने वाले जगबीर सिंह सूर्यवंशी जैसे शिव भक्तों ने उस मंत्री को एक्सपोज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सूर्यवंशी को किसी पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। उन पर इतने अत्याचार हो चुके हैं कि मजबूरन उन्हें दूसरी पार्टी के शरण में जाना पड़ा। हिमाचल में एपॉलिटिकल होकर जीना मुश्किल है। हर शख्स पार्टी का टैग अपने माथे पर लेकर घूमता है, मगर सूर्यवंशी विपक्ष और सत्ता दोनों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ब्यास नदी का खनन माफिया कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से संबंध रखता है। जमीनी हकीकत भी यही है कि जसवां परागपुर में पानी अब सिर से ऊपर बह रहा है। सनातन के शत्रु की भूमिका निभा रहे मंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के गौरव को पुनर्स्थापित किया गया है, उसी तरह कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर को भी संवारा जाए। यहाँ कई किलोमीटर लंबा घाट तैयार हो सकता है। हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान साधना कर पाएंगे। संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि दुनिया में ऐसा मंदिर ना तो किसी ने देखा होगा और ना ही किसी ने उसकी कल्पना की होगी। मंदिर का प्रताप समस्त सनातन समाज के लिए परम वैभव के द्वार खोल देगा। यहाँ तक पानी देखा है? यहाँ तक पानी देखा है आपने? बहुत बार बरसातों में ना। कोई नहीं। ये गुफाएं अभी तक इनमें कुछ नहीं हो पाया अभी। वैसे की वैसी गंदगी है ये, ठीक है। ये मिट्टी कैसे आ गई होगी यहाँ पर? ये ऊपर से गिरती है जी, यहाँ वैसे ही है, गिरती रहती। बारिश की बूंदों के निशान नहीं है सारे, ऊपर से बारिश की बूंदों वो नीचे गिरने चालू हो गई है। इसकी ये निशान है छोटे छोटे बारिश की गिरदों के, जितने भी छोटे छोटे वो अंदर तक के हालात वैसे की वैसी है। अंदर जाना थोड़ा डेंजर है। कोई नहीं, यही गए थे हम उसमें, लेकिन देखो ये जो चटाइयाँ हैं, ये जो चटाई